लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जनाब सुल्तान राही साहब को। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोजेक्ट हेड ताहिर सरवर मीर साहब ने भी, और ये उस वक्त कल्चरल रिपोर्टर थे और इस केस पर उन्होंने काफ़ी काम किया था। आपसे सर बात करेंगे। और पहले हैदर भाई, जब ये खबर आप तक पहुंची थी आपकी क्या हालत थी? पहली बात तो ये कि जब ये कॉल आई थी रात को 1:30-2 बजे का टाइम था, तो हमें पहली बात तो ये यकीन नहीं हो रहा था कि बात ऐसे हुई, बिकॉज पहले भी ऐसे रूमर्स आ चुके थे पहले भी। फिर जब उनके साथ जो ड्राइवर था उसने जब हमें दोबारा कॉल सेकंड टाइम किया, तब थोड़ा सा ज़हन में ऐसे खटका सा लगा कुछ शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो दैट वाज इट। आई मीन ऑब्वियसली बात है, गुजरांवाला आ ही नहीं रहा था, इतनी स्पीड से गाड़ी हम चलाई जा रहे थे, वो टाइम ख़त्म नहीं होने पे आ रहा था। तो वंस वी गॉट देयर तो पब्लिक को देख के सारा समझ में आ गया था कुछ हुआ है। कितने बजे पहुंचे थे आप उधर गुजरांवाला? ऑलमोस्ट 3 समथिंग पे, 3 बज के कुछ मिनट रात के 3 बज रहे। 3 बज के थे ऐसे। नासिर साहब, आपका रद्द-ए-अमल क्या था जब ये खबर आप तक? एमरन स्टूडियो के हाल में बाहर जो जगह है, लोग ही लोग खड़े थे, सारे डायरेक्टर और ये वो। तो मैं तो सख्ते के हाल में खड़ा हो गया, किसी से कोई बात नहीं की। फिर इतना सिर्फ ज़हन में आया कि सुल्तान राही कत्ल नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आज कत्ल हो गए। उनमें कई डायरेक्टर कत्ल हो गए, कई साइड एक्टर कत्ल हो गए, हीरोइंस कत्ल हो गई, नासिर अदीब कत्ल हो गया, यूनुस मलिक कत्ल हो गया। मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये खबर आप तक पहुंची आप क्या कर रहे थे, कहाँ मौजूद थे? और आपको भी, जैसे दोनों अहबाब ने फरमाया कि बेयकीनी का आलम था, आपको यकीन आया या अफवाह लगी तब? देखिए, मैं तो उन दिनों में रोज़नामा जंग में कल्चरल रिपोर्टर था और रोज़ लाहौर से गुजरांवाला जाया करता था। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब 12:30 बजे के करीब मैं उतरा हूँ गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पुलिस में एक वायरस चलती है, तो उसमें एक चली कि ख्याली बाईपास पे एक मर्डर हो गया। मैं अब स्टेशन से घर जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ अंधेरी गलियाँ आती थी और मैं उसमें सोचता जा रहा था घर पे कि कौन है जो बेचारा नहीं रहा और उसका मर्डर हो गया। सुबह एक 8:30-9 बजे मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने बताया कि राही साहब, सुल्तान राही साहब का गुजरांवाला में कत्ल हो गया। पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। उनकी कंटिन्यूटी थी, उनका तकिया कलाम था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यस। और इंतहाई हलीम थे, इंतहाई मामलाजू। और मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था कि फिल्म और नगार खानों का सुल्तान गुजरांवाला में कैसे। तो मुझे याद है कि DH हॉस्पिटल में जब गुजरांवाला में पहुंचा हूं तो सैकड़ों लोगों ने मेरी गाड़ी जो है उस पर वो आ गए, वो ये समझे कि शायद सुल्तान राही साहब का बेटा है। भारी कदमों के साथ अंदर गया जहाँ वो राही साहब की डेड बॉडी थी, तो मैंने देखा कि ब्राउन, डार्क ब्राउन रंग की पैंट और इसी तरह की T-शर्ट और उनके मकेशन ब्राउन, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे, कोई उस पर धूल नहीं थी, वो पड़े हुए थे। और स्ट्रेचर पे उनकी डेड बॉडी थी, वो बिल्कुल पुरसुकून और कोई ज़ाहरी तौर पे कोई ज़ख्म नहीं था। राही साहब का फेल्ट जो है वो सामने टेबल पे पड़ा था। एक खबर ये भी फैली थी कि किसी मारूफ सियासतदान ने ज़मीन के टुकड़े की खातिर उनको कत्ल कर दिया, इसमें कितनी सदाकत है? शायद आप आसफ जरदारी की बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये अफवाह उड़ी कि आसफ जरदारी साहब ने कोई प्लाट है राही साहब का बहुत कीमती इस्लामाबाद में, उस पर कब्ज़ा करना है, तो इसलिए उनका मर्डर करवा दिया। हमने भी तहकीक की और मुझसे बेहतर राही साहब के बेटे खुद बताएंगे। राइट टाइम में हुआ ये था कि अबू जी का हम सब फैमिली का प्लान बना था अमेरिका जाने के लिए, ईद वहाँ करनी थी हम लोगों ने। तो वीज़ास उसको बंद हुए थे, तो हुकूमत इनकी थी उस टाइम में, पीपल्स पार्टी की थी। तो उस टाइम में उनकी एक सेक्रेटरी थी बेनज़ीर की, नाहिद खान, उनसे बात उनकी अबू जी की हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप आए, मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। इसके लिए वो इस्लामाबाद गए थे बेसिकली। आप ये समझ कि बहुत से रूमर्स बना दिए गए बिला वजह, हालांकि कोई प्लॉट के बारे में कुछ झगड़े की बात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ओके। कोई भी, बस ये देवर ऑल रूमर्स। मर्डर ऐसे हुआ कि आए पीछे से किसी ने पिस्टल रखा और उसने कहा जो को जब देखा। और आगा साहब की ये आदत थी कि उनमें के अंदर फड़क जो थी वो जवानी की आज भी थी। तो वो जब टर्न करते थे ना, तो यूँ करते थे, तो उन्होंने यूँ जो टर्न किया ना, उसके हाथ से गन चल गई अल्लाह। और वो लग। मेरा भी 100% ये जो मैं पूरा उस पे केस पे काम किया कि मौके वारदात पे भी गए और गुजरांवाला पूरी डिवीज़न की पुलिस को इंटरव्यू भी किए। वो सारी जो उनकी रिसर्च थी, इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें यही था। ये जो बात कह रहे हैं ये राही साहब के करैक्टर में ऑफ कैमरा भी थी। आप देखें कि बाबल फिल्म में एक सीक्वेंस है, वो जीप में ऐसे आते हैं और यूं बंदूक पकड़ के उतरते हैं
मैंने ये राइस साहब को ज़िंदगी में दाद भी दी। तो ये जो पोमा होता है, ब्लैक पोमा, इसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उससे भी शायद 10 गुना ज़्यादा शार्प थे। वाह वाह। और वो यूं ही एक मूवमेंट हुई है। और माउजर जो है, माउजर कारबीन थी। कारबीन, हाँ, वो चल गई। कारबीन होती है कि वो पिंडा च बन जाती, आप ही बना लेंदे ने, वो इस तरह से खुद ही बनी हुई थी। और उसका जो है वो फायर चला और पीछे से वो सारा हुआ, आगे तो वो कोई निशान भी नहीं था। मैंने तो डेड बॉडी देखी है। और आपको मैं ये बताऊं कि कायद आज़म, और फिर उसके बाद गाजी अलमुद्दीन शहीद, और फिर तीसरा जनाजा है बड़ा सुल्तान राही साहब का, मैं उसमें शरीक था। ज़ाहिर है नासिर साहब भी थे, हैदर भाई भी थे, बहुत बड़ा जनाजा था। सर, राही साहब के जो कातिल जाहिर किए गए उसमें कितनी हकीकत है कि असल में वो ही कातिल थे, या पुलिस ने जो अपनी नाकामी है उसका कलंक मिटाने के लिए ये हरकत की? हमारा ये ख्याल है, हमारे से ये मुराद है कि ये जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और हैदर भाई उसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पंजाब पुलिस की और पाकिस्तान पुलिस की बन गई थी, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बन गई थी कि सुल्तान राही जितने बड़े एक्टर थे, जितने अवामी वो हीरो थे, वो किसी ना किसी को फांसी देनी ही थी। तो वो एक वो पूरी की गई है। साजा चूड़े दे नाल है कि हिफ्ज़े मात का साजू काना, वो एक प्रोफेशनल थे, उसके गले में ये डाल दिया गया। उसने और भी किए हुए थी वारदातें, उस पर डाल के ये केस जो है वो बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुल्तान राही साहब जब तक सेलुलाइड पे जिंदा हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल है कि राही साहब का असल कातिल कौन था। कौन है? ये कहीं ना कहीं से बात ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसको जितना परसू कर सकते थे, जितनी अंदर पावर थी, हम लोगों ने किया इसको। लेकिन जो बात अभी भाई भाई ने भी कही है कि इसको बहुत चीज़ों को मिस हैंडल भी किया गया। आई होप कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ। सर, आपने ज्वाइन किया हमें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी।